जाके कहते हैं कचहरी में साइन करा लिए 20 लाख में ये प्रॉपर्टी कहते हैं एग्रीमेंट किए हैं। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है हालांकि। फिर मैं कचहरी से निकलवाई एग्रीमेंट की कॉपी, 1 से 1.5 महीना मेरे को उसमें लग गया क्योंकि इन लोग कॉपी भी दबवा लिए थे। पुलिस वालों को साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य अपन क्या ही दे सकते हैं सर, कब्जा हुआ है वो देख लीजिए आप। और क्या कहते हैं साथ में जो एग्रीमेंट की कॉपी, तो बोलते हैं इसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता। तो और कहाँ से, हम लोग क्या कैमरा लेके घूम रहे थे। उसका कहना था कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आई है, यूपी में दफन होगी, ज्यादा बात मत कर, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो मेरे को पता नहीं था यूपी में ऐसा ही चलता है। बाहुबली माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो अतीक अहमद के सताए हुए हैं। इनमें से कई लोगों की प्रॉपर्टी पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। ऐसे ही अतीक अहमद के सताए हुए लोगों में शामिल हैं मोनिस परवेज और उनकी पत्नी श्वेता शर्मा, जो करेली के नूरुल्ला रोड पर रहते हैं। मोनिस परवेज का क्या कहना है, सुनिए। धमका के ले गए थे हमको और बोला कि चलो, नहीं तो फिर तुम्हारी बीवी को मार देंगे, ये कर देंगे। तो इन लोग यहीं घर ही से उठा के हमको, हमारे मामा को ले गए थे कचहरी। तो वहीं पे ये लोग सब मिल के हमसे साइन करवाया इन्होंने ज़बरदस्ती। देखिए कितने पैसे दिए थे, क्या दिया था, क्या इन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए, इन्होंने 15 लाख का चेक दिया था और चेक के बाद इन्होंने जो 13 लाख था कैश ले लिया, इन्होंने वापस नकदी ले लिया निकलवा के हमसे। जिस वक्त ये वारदात हुई, मोनिस परवेज की पत्नी श्वेता शर्मा उस वक्त अपने पति से दूर रायपुर में थी। जब वो वापस आई और तहसील से कागज निकलवाया तो पता चला कि इस प्रॉपर्टी को अतीक अहमद के गुर्गों ने अपने नाम करा लिया है, और वो भी धोखे से, और अपना ऑफिस खोलकर कब्जा कर लिया है। इसके बाद कानूनी लड़ाई के लिए ये दोनों पीड़ित दंपत्ति थाने के चक्कर काटते रहे। सर ये 6 अक्टूबर की कहते हैं बात है। मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को डरा धमका के लेके गए और ले जाके कहते हैं कचहरी में साइन करा लिए 20 लाख में ये प्रॉपर्टी कहते हैं एग्रीमेंट किए हैं। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है हालांकि। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो देखिए सामने कब्जा हुआ था। मैं इनको पूछी तो ये तो डर के मारे कुछ बता ही नहीं रहे थे। फिर जैसे तैसे मेरे को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, प्रेशर करने से फिर बताया कि इन लोग बैठा के लेके गए थे, साइन कराएं किसी चीज में, और इनको प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज था ही नहीं। तो मैं बोली कि ठीक है। फिर मैं कचहरी से निकलवाई एग्रीमेंट की कॉपी, 1 से 1.5 महीना मेरे को उसमें लग गया क्योंकि इन लोग कॉपी भी दबवा लिए थे। और उसके बाद से मैं दौड़ रही थी सर, कहीं पर एफआईआर नहीं हुई थी। और उसके बाद सफदर अली का जब मकान टूटा तो मीडिया की मदद से ही मेरी कहते हैं एफआईआर हुई। और एफआईआर भी ऐसी हुई कि कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई जिसमें उनको उठाया जा सके। मेरे ही देवर का अक्यूज बना दिया गया। ओम प्रकाश सभासद नगर जो है उसको भी अक्यूज बना दिया गया। और जितना सपोर्ट कर सकती थी कहते हैं पुलिस आज तक कर रही है सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ऊपर में। और जब कहते हैं असद एनकाउंटर के बाद से इन लोग गायब हैं। अब देखिए सर क्या होता है। सामने जो चैम्बर बना है उसके सामने मैं आके इनसे बोली कि आप कैसे कहते हैं किसी की प्रॉपर्टी 15-20 लाख रुपए में लिखा सकते हो, जब मेरे को एग्रीमेंट का पता चला तो वो मेरे को जान से मारने की धमकी दिया। तब रोड यहाँ पे पूरी जाम हो गई थी, 70-80 लोग इकट्ठा हो गए थे। उसका कहना था कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आई है, यूपी में दफन होगी, ज्यादा बात मत कर, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो मेरे को पता नहीं था यूपी में ऐसा ही चलता है। पीड़ित दंपत्ति का कहना है कि अतीक अहमद के गुर्गों ने उनके पुरखों का दिया हुआ ये घर उनसे जबरदस्ती हड़प लिया। सर इसका कहते हैं जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट रेट रहता है वो 1,65,90,000 कुछ रुपए है। और अगर कहते हैं मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास की है। आप जगह खुद दे सकते हैं सर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कोई 20 लाख में लिखेगा नहीं। हम लोग यही बोलते रहे पुलिस में जाके। तो कितने में इन्होंने ली थी? सर 20 लाख में पूरी प्रॉपर्टी लिखवा ली है। और मेरे ख्याल से ये तो हंसने वाली बात होगी कि अगर कोई बोले कि 20 लाख में ये प्रॉपर्टी खरीदा हूँ। यही चीज हम लोग बोले कि भाई हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपनी क्यों लिखेंगे 20 लाख रुपए, कोई रीजन भी तो होना चाहिए। और अगर लिख दिए तो हम दौड़ क्यों रहे हैं। तो पुलिस वालों को साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य अपन क्या ही दे सकते हैं सर, कब्जा हुआ है वो देख लीजिए आप। और क्या कहते हैं साथ में जो एग्रीमेंट की कॉपी, तो बोलते हैं इसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता। तो और कहाँ से, हम लोग क्या कैमरा लेके घूम रहे थे। गुर्गे ही थे जो कहते हैं वकालत का कहते हैं काम करते हैं, समझ लीजिए काला कोट पहन के
ये सारी चीजों को अंजाम देते हैं। और मेरे ख्याल से 20 मामले हैं इसके ऊपर। जो रणविजय सिंह है और उसका जूनियर है मोहम्मद आसिफ, जो आया था हमको और अपने आप को अतीक का गुर्गा और गद्दी बताता है, क्योंकि वो भी बख्शी मोड़ा का है, तो बहुत ईजी होता है विश्वास करना इंसान के लिए, और गद्दी भी है जात से, तो उसी का फायदा उठा के अतीक का आदमी बोल के वो डरा धमका के कहते हैं ये सारी चीजें किया। हालांकि रणविजय सिंह को तो हम लोग जिस दिन क्या बोलते हैं ये एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद में हम लोग ना कभी देखे हैं ना पहले देखे थे। वो हमेशा यहाँ पे आता था और यहाँ पे दिन भर बैठता था, चैम्बर बना रखा है। अब क्या बोलते हैं सर, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, अब जो करोड़ों की प्रॉपर्टी कहते हैं कब्जा करेगा वो कुछ लाख रुपए फेंक सकता है। इनका कहना है कि अतीक तो मर गया, लेकिन उसके जरिए लगाया गया बीज अब एक विशालकाय पेड़ बन चुका है और वो लोग सताते रहेंगे। सर क्या बोलते हैं, अब कम से कम उम्मीद है कि हमारी जमीन वापस मिलेगी, शायद वो डर से चले जाएं। लेकिन एक डर ये भी है कि अतीक के जो गुर्गे हैं, यानी वो आज के तो हैं नहीं, कब से क्या बोलते हैं ये काम कर रहे हैं। अतीक का जो बीज बोलते हैं जो बोया गया था आज पेड़ बन चुका है, यानी अपने आप में वो इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उम्मीद है कि जब अतीक जैसा आदमी जा सकता है तो फिर इन लोग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। फिलहाल मोनिस और उसकी पत्नी अपने पुरखों के दिए गए इस मकान को वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।